डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो रियल नंबर से वाबस्ता है और रियल नंबर्स में मैंने लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या हम फिल इन द ब्लैंक्स कहेंगे, या ट्रू और फॉल्स रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये मैंने डिफरेंट इसलिए चूज़ किए क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो रियल नंबर्स का पैटर्न है वो 1+1+3 वाला पैटर्न है। 1+1+3, यानी कि इसमें आपको जेके बोस एग्ज़ाम जो इस साल एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मगर तीनों के तीनों क्वेश्चन डिफरेंट प्रकार के होंगे। एक आपको MCQ दिखेगा जिसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट आंसर देना होगा। तीसरा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन कि आपको ट्रू एंड फॉल्स चूज़ करना होगा, मगर ऐसे ही तुक्के मार के नहीं, बिल्कुल आपको रफली पहले आंसर देखना होगा कि ये सही जो ऑप्शन हमें वहाँ दिया गया है ये सही है या गलत। तो 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पर, मगर इसको वहाँ पर आपको और अवेलेबल नहीं होगा। लेट अस सी हाउ विल वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। First question is the number 5 minus root 3 is, जो नंबर 5 माइनस रूट 3 है ये क्या है? क्या ये प्राइम नंबर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, को प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर आप जानते हो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1, दूसरा खुद नंबर यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ जिसको हम कहते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो p/q की फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, या हम डेसिमल एक्सपेंशन में कहते हैं कि जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। इरेशनल अब बाद में करेंगे बात, पहले को प्राइम उनको बोलते हैं जिनके 2 नंबर्स को तब हम को प्राइम कहेंगे, या हम ऐसे कहेंगे कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर ICF इज 1। अब इरेशनल नंबर्स की बात। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा हो, रिपीट भी नहीं हो रहा हो, या नॉन रिक्यूरिंग भी हम कहते हैं। अगर इरेशनल, अब यहाँ जो क्वेश्चन है कि 5 वाला इसका हिस्सा है 5 वाला, यानी 5 जो है ये 5 रेशनल नंबर है। 5 जो है ये p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं एज 5/1, यानी ये रेशनल है। अब रूट थ्री इरेशनल है। रूट 3 क्यों इरेशनल है? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता, यानी इसका रूट ब्रेक नहीं किया जा सकता है। यानी अगर ये 4 होता तो हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल कर लेते, मगर ये 3 है तो हमें ये याद रखना है। तो इसके लिए शॉर्टली हमें लॉजिक ये याद रखना है, द सम और डिफरेंस of a rational number and an irrational is always irrational। यानी जब भी हम या तो ऐड करेंगे रेशनल और इरेशनल को, या इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल और इरेशनल को, तो वो हर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर C सही है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 आर, 39 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 39 को जब हम देखेंगे, 39 जो है 3 1s 3 3 3 is 9, फिर 13 से, यानी इसके 2 प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 3 और 13 आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, मगर सिंपल दिख रहा है कि शायद इतना ऐसे प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप बोर्ड पेपर पिछले साल या इससे पहले 2-3 साल के देखने चाहोगे कि जो पुराने पेपर्स आए थे, जो पेपर्स पहले इससे पहले डाले गए थे जो जेके बोस एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लिहाजा जो पेपर सेट होता है जेके बोस में वो ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। इस
में एक एवरेज बच्चे का भी ख्याल रखा जाता है और जो बिलो एवरेज का मैं कैटेगरी में आता हूँ उसका भी ख्याल रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो कम से कम पास मार्क्स कर सके उनका भी ख्याल रखा जाता है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपर्स के लिए होते हैं, जो सभी नहीं कर सकते हैं, मगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स, यानी कि हम कहेंगे अगर 100 में से 100 स्टूडेंट्स हम लेंगे तो कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं जो उतने भी टफ नहीं होते हैं कि सभी, मगर कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं कि इसमें से कम 100 बच्चों में से सिर्फ वो 30-40 कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, जब 2 प्राइम नंबर होंगे। चलो हम इसी 3 और 13 को लेते हैं, ये दोनों के दोनों प्राइम हैं। अगर इनका एचसीएफ देखा जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 और 13 को लिख सकते हैं 13 × 1। तो इनके दरमियान कॉमन फैक्टर जो रहेगा तो एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। याद रखिए एचसीएफ 2 प्राइम नंबर्स का होगा 1। एग्जामिनर इसको इस तरीके से भी वहाँ छोड़ सकता है, एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ए एंड बी या पी एंड क्यू। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सीधा वहाँ याद रखना है कि एचसीएफ रहता है 1 2 प्राइम नंबर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 इज़ 7 11 × 23। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दी गई है 1771 की, हमें देखना है ये सही इसने कहा है या गलत, मगर इसको हम तुक्का नहीं मार सकते। इसको हमें पहले फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद हम ट्राई करेंगे इन्हीं फैक्टर्स से। तो अगर इन फैक्टर्स सही रहा ये, तो हमें मालूम पड़ेगा जो वहाँ से ऑप्शन हमें दिया गया है ये सही है। अगर इनमें से कोई फैक्टर ड्रॉप हुआ तो हम कहेंगे ये गलत है। तो पहले हम 7 से ही शुरू करेंगे। 7 2s होता है 14, फिर इसमें 3 रहेंगे तो 37 बनेगा। 7 5s होता है 35, फिर इसमें 2 रहेंगे, 2 मिल जाएगा 1 के साथ तो ये 21। 7 3s होता है 21। फिर इसके बाद हम 11 से देखेंगे। 11 2s होता है 22, 25 में 22 काटेंगे तो 3 रहेंगे, 3 मिल जाएगा 3 के साथ तो 33 कहलाएगा। 11 3s होता है 33। फिर इसके बाद 23 से 23 1023, तो हमने डेफिनेटली पाए यही फैक्टर्स इसके हैं 7 11 23, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन ट्रू है। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रखे थे और ये मैंने पहले ही मैं बता चुका हूँ, आपने गेस्ट पेपर के अंदर भी छोड़ा है। इस साल आपको डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह ये ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ मैंने 1771 लिया, वो 5005 भी छोड़ सकता है। तो इसके फैक्टर्स 5005 के हैं 5 11 13 7। अगर ये ऑप्शन आपने वहाँ, मगर आपको जिस तरह मैंने ये दिखाया फैक्टराइज करके, वहाँ पर भी आपको ये फैक्टराइज करना है इन्हीं नंबर से। अगर इनमें कोई एक ड्रॉप हुआ तो समझ लेना है जो वहाँ हमें दिए गए हैं फैक्टर्स तो फिर गलत है। अगर इनमें से कोई ड्रॉप हो रहा हो, अगर यही आ रहे हैं तो ये ट्रू है। तो होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा अच्छी तरह से। अगर कहीं पर कोई दिक्कत मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। और साथ में आपसे लोगों से विनती है कि ये जो मेरे लेक्चर है, वीडियो लेक्चर्स, ये बाकी बच्चों तक, बाकी